होश संभालने के बाद हम जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो यही सोचते हैं कि बस कुछ दिनों के बाद हम जब मैट्रिक पास करेंगे, ट्वेल्थ पास करेंगे, हम फॉर्म भरेंगे और हमारा जॉब हो जाएगा। लेकिन शायद हम बहुत बड़ी एक भ्रम में रहते हैं कि हम ट्वेल्थ पास करने के बाद नौकरी ले लेंगे। और यह भ्रम तब टूटता है जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, जब हम एक कुएं के मेढक के समान रहते हैं और जब समुद्र की गहराई नापते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उस कुएं की जो गहराई है और हमारा जो समुंदर है, उसमें दिल्ली और अमेरिका इतना तक का फासला होता है। क्योंकि जब हम समुद्र में गोता लगाते हैं, यानी कि जब हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या नौकरी की तैयारी करते हैं, तो पता चलता है कि उस समुद्र में एक प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते हैं। इस दुनिया में एक प्रकार के आदमी नहीं रहते हैं। कोई एग्ज़ाम देने वाला होता है, कोई एग्ज़ाम करवाने वाला होता है, तो कोई उसमें पेपर लीक कराने वाला होता है, तो कोई लीक करने वाला होता है। यह सिलसिला चलते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जो अब थक के हार के चुपचाप बैठ जाते हैं किसी कंपनी में जा कर के, किसी छोटे कंपनी में या किसी बड़े कंपनी में, या अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो उस डिग्री के माध्यम से किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेकर के एक प्राइवेट सेक्टर के तहत आप जॉब करने लगते हैं। और वो सारी सपने, वो आपके माता पिता की जो भी आपसे उम्मीदें थी, आपके भाई बहन की जो भी आपसे उम्मीदें थी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और अंत में हमारा जीवन उस मोड़ पे चला जाता है जहाँ से इस चीज़ के बारे में सोचना भी गुनाह लगता है कि हम कभी नौकरी की तैयारी करते भी थे और एग्ज़ाम भी देते थे। क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। करप्ट होने के बाद यहाँ के लोग भी जितने हैं पूरी तरह से करप्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होता है, कैंसिल होने का बहुत सारा कारण है कि या तो पेपर लीक हो जाता है या सरकार का टेक्निकल इशू उसमें आ जाता है, सर्वर एरर हो जाता है। तो इस कारण से पेपर कैंसिल हो जाता है और इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इतने दूर दूर जाते हैं, वो सारी मेहनत उनका पानी में मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्राएँ हैं, उनकी उम्मीदें टूटती हैं, उनके मन का जो सब्र है वो टूट जाता है और अंत में वो तैयारी करना, एग्ज़ाम देना, फॉर्म भरना सब कुछ बंद कर देते हैं। और सरकार इसके खिलाफ करती क्या है, तो बोलती है कि हम सिस्टम में घुसेंगे, जाँच बैठाएँगे, जाँच के बाद कुछ उसका पुख्ता सबूत भी नहीं मिल पाता है कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ और कौन किया, इसके पीछे लोग कौन थे। तो सिस्टम इस प्रकार से सुधरने वाला नहीं है। अगर सुधरना है तो सबसे पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा और ईमानदार हो करके आपको सिस्टम में आना पड़ेगा और सिस्टम में आने के बाद आप उस जगह पे जाइए, उस पोस्ट पे जाइए जहाँ से सिस्टम बनता है, उस चीज़ को बनाइए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद आप भी वैसे हो जाइएगा। अरे यार, जब आप उस सोच को ही लेकर वहाँ पे जाइएगा कि हमको सिस्टम को सुधारना है, तो आप उस सिस्टम के जैसा कैसे बन पाइएगा? हाँ, ऐसा चुनौती आती है, ऐसे चैलेंजेस आते हैं आपके पास में कि आप ये सोचेंगे कभी कि सिस्टम ही ऐसा है तो हम क्या करें? लेकिन सिस्टम कैसा है? माहौल कैसा है? माहौल कैसा होता नहीं है, कैसा बनाया जाता है? माहौल क्रिएट करना आपके हाथों में है ना। तो सिस्टम सिस्टम आपको चैलेंज अगर दे रही है तो सिस्टम को भी आप चैलेंज कीजिए और उस सिस्टम को उखाड़ फेंकिए जो सिस्टम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक का मामला है, बच्चे आए दिन बहुत सारे बच्चे पेपर लीक के माध्यम से उनकी जब उम्मीदें टूटती है तो सहन नहीं कर पाते हैं और सुसाइड तक उनकी बातें चली जाती है कि हम सुसाइड कर लेंगे।
कुछ बच्चे ऐसे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, उसका वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। सरकार आखिर कर क्या रही है, गवर्नमेंट हमारा क्या कर रहा है? आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगी? कब तक बच्चे फांसी लगाते रहेंगे? कब तक सिस्टम करप्ट रहेगा? अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत सारे सेंटरों पर एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने का कारण क्या है कि पेपर लीक हो गया, और लीक हुआ भी तो वो भी बहुत अधिक पैसा दे करके पेपर को खरीदा गया। खरीदने वाले कौन है, बेचने वाले कौन है? खरीदने वाले हम ही हैं। हमारे ही जैसे जो भी स्टूडेंट हैं, उनके माता पिता पेपर को खरीदने वाले हैं ज़बरदस्ती जॉब दिलाने के लिए। बेचने वाले कौन है? तो हमारा सिस्टम है। और वही सिस्टम फिर ये चीज़ के लिए जांच में बैठाएगा कि पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ पेपर लीक, और अंत में उसका कोई भी सबूत निकल के बाहर नहीं आएगा। क्योंकि करप्ट तो वही है ना जो जांच बैठा रहे हैं, जो पेपर लीक करवा रहे हैं। जांच करवाने वाले ही रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो फिर किस बात की जांच? खैर कोई बात नहीं। हम क्या हैं? हम एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का कर्तव्य है तैयारी करते रहना। लेकिन स्टूडेंट को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका मुनाफा भी मुझे मिलना चाहिए। अगर सिस्टम करप्ट है तो सिस्टम को उखाड़ के फेंकना भी उन्हें आना चाहिए। हम एक आज़ाद परिंदा की तरह जीना चाहते हैं। यहाँ के लोग आज़ादी में जीना चाहते हैं, और आज़ादी के लिए उनके पास जॉब होना चाहिए, उनके पास पैसे होना चाहिए, तब जाकर के वो सुखी संपन्न जीवन जी सकते हैं। मन की शांति चाहिए उन्हें। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम दिए और पेपर ही कैंसिल हो गया। तो कैसी आज़ादी, कैसा मन की शांति? भाई सिस्टम सुधरना चाहिए, करप्शन हटना चाहिए। ऐसे कितने सवाल उठें और कितने लोग इसके विरुद्ध प्रदर्शन में भी आए, लेकिन सिस्टम सुधरने का नाम नहीं लिया कभी। हर एक आदमी यह सोच करके अपनी बातों को आगे बढ़ाता है कि कहीं मेरे बातों को लोग सुन लें। सिस्टम के पास कभी कहीं ये बात चला जाए, और हर एक आदमी कोई भी चीज़ के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो यही सोचकर उठाता है कि कहीं हमारा बात उनके पास तक चला जाए। हर एक आदमी आखिरी उम्मीदों के साथ बात उठाता है कि इस बार ठीक हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, चलने दीजिए जो चल रहा है। हम क्या है, हम तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं। पेपर कैंसिल होगा, फिर से एग्ज़ाम देंगे, फिर से कैंसिल होगा, फिर से एग्ज़ाम देंगे।